अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कैसे ये जो बंकर बस्टर है वो काम करता है, इसको समझिए। B2 बॉम्बर 12 किलोमीटर की ऊंचाई से बम को लक्ष्य पर छोड़ता है। इस तरीके से काम करता है। ऊंचाई से छोड़ने के कारण बम की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो जाती है। 12 किलोमीटर की ऊंचाई से इस बम को छोड़ा जाता है। बंकर बस्टर बम सैटेलाइट नेविगेशन की मदद से सटीक वार करता है। 13,000 किलोग्राम का बम गिरते समय काइनेटिक एनर्जी से यह भरा रहता है और काफी तेज इसका वार होता है। टकराते ही बम जमीन को काटते हुए 60 मीटर नीचे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से बंकर बस्टर बम काम करता है। जमीन के नीचे लक्ष्य तक पहुंचकर बम खुद को डेटोनेट करता है। ऐसे कुछ टकराते हुए बम जमीन को काटते हुए 60 मीटर तक नीचे पहुंच सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना घातक यह हमला होगा। और अब इसको समझिए, गल्फ में अमेरिकी बेस पर ईरान कैसे अटैक करेगा। दोहा के पास अल उदीद एयरबेस है और ऐसे कुछ अमेरिका बेस पर ईरान अटैक कर सकता है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस कतर में है और कतर में कहा जाता है 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक यहां पर तैनात होते हैं, यानी सबसे बड़ा एयरबेस यहां पर है। ईरान से दूरी लगभग 300 किलोमीटर है इसकी। गल्फ में सबसे बड़ा नेवल कमांड है ये बहरीन, और इस तरीके से अमेरिकी बेस पर ईरान अटैक कर सकता है। 7,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बहरीन में तैनात है। कतर, बहरीन, कुवैत और लेबनान, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो ब्लू पॉइंट्स हैं, ये है सबसे बड़े एयरबेस। बहरीन, यूएई, अबू धाबी के पास अल दफरा एयरबेस है, यहां पर भी अटैक ईरान कर सकता है। 5,000 अमेरिकी सैनिक यहां पर तैनात है यूएई में। ईरान से दूरी लगभग 250 किलोमीटर यहां की है। अब कुवैत की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब यहां पर है, यहां पर भी कई सैनिक तैनात हैं। इन जगहों पर ईरान द्वारा अटैक किया जा सकता है। 13,000 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी यहां पर है। यहां पर 13,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। ईरान से दूरी लगभग इसकी 450 किलोमीटर बताई जा रही है। तो ये वो जगह है, लेबनान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, यहां पर ईरान द्वारा अटैक किया जा सकता है। सऊदी अरब, रियाद के पास प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, यह भी एक बड़ा एयरबेस माना जाता है। 3,000 अमेरिकी सैनिक यहां पर मौजूद है। ईरान से दूरी लगभग इसकी 800 किलोमीटर है। तो आप समझिए कि इन जगहों पर ईरान द्वारा अटैक किया जा सकता है। ओमान की बात करें तो यूएस का नेवल एयरबेस ओमान में है। ईरान से दूरी लगभग 600 किलोमीटर इसकी है। वहीं इराक की बात करें तो 2 अमेरिकी एयरबेस इराक में है, तो इराक भी इसी में शामिल है। अशरफ वानी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अशरफ, देखिए, हमें लग रहा था कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान थोड़ा सा शांत हो सकता है, लेकिन क्या अब अमेरिका में ईरान भी धमाके कर सकता है? क्या लग रहा है? नहीं, शांत तो नहीं रह सकता है। उन्होंने साफ किया है, जब अमेरिका ने ये हमले नहीं किए थे तब भी ईरान ने ये साफ किया था कि यदि उनके देश पे अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई होती है, उसकी जवाबी कार्रवाई वो ज़रूर करेंगे। और वही नियम उन्होंने इजराइल के साथ भी अपनाया था। अभी तक फिलहाल जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो ईरान की सबसे महत्वपूर्ण और सीधे सुप्रीम लीडर को जो है जवाबदेह जो सेना है, उनकी तरफ से ये जवाब आया है कि वो अमेरिका की तरफ से ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स पर गिराए गए बमों का बदला जरूर लेंगे, लेकिन समय और जगह वो खुद तय करेंगे। अब इस पसपेश में जो है ईरानी सरकार है कि किस तरह का जो है जवाबी हमला अमेरिका पर किया जाए। लेकिन अमेरिका की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज से कल ही साफ किया था कि यदि ईरान इस युद्ध को बढ़ाता है या अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर या अमेरिका की बेसिस पे कोई हमला करता है, तो उसकी जवाबी कार्रवाई जो होगी वो भी बहुत खतरनाक होगी। तो जाहिर है दुनिया को इसी बात का डर है कि ये युद्ध जो है और पूरे खाड़ी के देशों में फैल सकता है। जहां तक इस अमेरिकी हमले की बात है, तो कल ही जो है एक बहुत बड़ा मिसाइल प्रहार जो है इजराइल पे ईरान ने किया था, जिसमें काफ़ी क्षति जो है खासतौर से तल अवीव और हैफा, जो कि 2 प्रमुख शहर हैं इजराइल के, वहां पर देखी गई थी। उसकी जवाबी कार्रवाई में भी इजराइल की तरफ से रात भर बमबारी होती रही। आज सुबह भी जो है हूतीज ने एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है इजराइल की तरफ दागा, जिसको कहा जा सकता है कि एक के बाद एक बम दागे जा रहे हैं।